नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विकासकारी योजनाओं से जनता को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन अब तक कई बार धामी सरकार में परिवर्तन होने की खबरें उठ रही हैं और ऐसी खबरों की जन्म देती है बीजेपी के अपने नेताओं द्वारा दिए गए बयान। बीजेपी में सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी ही सरकार की कमजोरी उजागर की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में सवाल पूछा कि कुंभ के लिए क्या योजना या बजट केंद्र सरकार ने दिया है, जिसके उत्तर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय मेलों और त्योहारों के प्रचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन आगामी महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने अपने भाषणों में जिस कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की बात कही है, उसके लिए कोई योजना अभी तक नहीं बनाई है। बीजेपी के इन बड़े नेताओं के बयान प्रदेश में राज्य सरकार को असहज कर रहे हैं और विपक्ष को सरकार पर जुबानी हमला बोलने का मौका भी दे रहे हैं। पहले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने बयानों से सरकार को असहज किया। उसके बाद हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कई बार सरकार की नीतियों को लेकर सदन के भीतर सवाल उठा चुके हैं और पर्यटन के क्षेत्र में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी वही काम किया है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते कि सीएम धामी आगे बढ़ सके। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सरकार की तरफ से भी चल रही है और माननीय महेंद्र भट्ट जी ने जो वहाँ पर सवाल किया, वो सवाल नहीं था, वो उनको था कि जब हमारा कुंभ चलेगा तो इसमें हमारा बजट कितना केंद्र की तरफ से मिलेगा, क्या है, इन सारी चीज़ों को प्रस्ताव रखने का काम उन्होंने किया है। और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, किस तरीके से हमारा कुंभ चलेगा, किस तरीके से हमारे, क्योंकि आस्था का प्रतीक हमारा हरिद्वार है और यहाँ पर हमारा कुंभ चलना है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के तो ये सौभाग्य है कि जहाँ पर हमारा कुंभ चलेगा। हमारे जो सांसद है माननीय अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी, उनका प्रश्न ये नहीं था कि वो उन्होंने सवाल किया और वहाँ पर हमारा प्रस्ताव नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है। प्रस्ताव भी वहाँ पर पहुंचा होगा, अभी आपको दिखाई देगा। सरकार की तरफ से सारे प्रस्ताव भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि कर्मचारियों के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं रही होंगी। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी ने राज्यसभा के अंदर पूछा कि कुंभ के लिए क्या बजट है, जब राज्य सरकार की ओर से बजट का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है तो केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें। ये डबल इंजन की सरकार बार बार कहते रहे कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, प्रदेश का विकास होगा। इतना बड़ा महाकुंभ यहाँ पे होने जा रहा है, विश्व भर के यहाँ पे जो आस्था के प्रतीक हैं जो लोग, वो कुंभ में सम्मिलित होंगे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव ना भेजना ये चिंता का विषय है। सरकार को उसके लिए भेजना चाहिए था। अब कुंभ में जिस प्रकार से लोग आएंगे, उनके पास बजट नहीं होगा, अव्यवस्थाओं का अंबार वहाँ पे लगा रहेगा। इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कुंभ को लेकर गंभीर नहीं है। तो इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से लोगों को बताना भी चाहिए और क्या सरकार इसके लिए आगे करने जा रही, ये लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं। तो क्या सरकार के खिलाफ किसी तरह की साजिश रची जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी के ही नेता अपनी सरकार पर सवाल कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सदन में पूछा कि कुंभ मेले के लिए क्या कुछ बजट दिया जाएगा। उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तो बीजेपी के ही नेता कर रहे धामी के खिलाफ साजिश। क्या धामी के खिलाफ बीजेपी के ही नेता साजिश करने से लगे हुए हैं? अपनी ही सरकार की कमी उजागर करने का भी काम यहां पर किया जा रहा है।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं बीजेपी से हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि कुंभ को लेकर जिस तरीके से सरकार दिव्य और भव्य बनाने की बात कर रही है, ये अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के खुद के ही नेता सवाल कर रहे हैं, अब सवाल मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि वो केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बजट है, क्या कुछ योजना बनी है कुंभ को लेकर। लेकिन साफ तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कहा कि अभी तक तो राज्य सरकार की तरफ से कुंभ को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव ही हमें नहीं मिला है, तो क्या बताएं? पुष्पेंद्र जी महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के होने के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड देवभूमि के निवासी हैं। सदन हमारा एक मजबूत स्तंभ होता है, जनता के कार्यों का हल कर दूर करने वाला, चर्चा करने वाला एक लोकतंत्र का मंदिर होता है। उन्होंने अगर ये बात वहां पर कही है तो सवाल नहीं उठाया है। आपने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सवाल देखा होगा, जब एक बात पूछी होगी, एक बात रखी होगी कि आने वाले समय के जो अर्ध कुंभ हमारे 2027 में लगने वाला है उत्तराखंड हरिद्वार में, उसके लिए हमें केंद्र सरकार कितना बजट देगी। उन्होंने एक बात रखी है, सवाल नहीं उठाया है। इसके लिए अगर देखिए कांग्रेस, एक मैं बात करना चाहूंगी, इस समय हमारे उत्तराखंड देवभूमि का जो चेहरा पूरे देश में बाहर जा रहा है ना, वो एक लॉफिंग स्टॉक बनकर जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष जोकर शो कर रहा है और जिस तरीके से विपक्ष अपनी दकियानूसी एकदम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उससे उत्तराखंड में एक बड़ा निगेटिव मैसेज जा रहा है कि उत्तराखंड में इसी तरह हंसी मजाक और छिछोरापन होता रहता है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, इनके सवाल क्या कोई भी देश को, राज्य को अग्रणी राज्य और बनाने की दिशा में कभी कोई सुझाव से रिलेटेड कोई बात आती है? विपक्ष का क्या कार्य होता है, आप बताइए। विपक्ष का ये कार्य होता है कि राज्य में, जिस राज्य में हम निवास कर रहे हैं, वहां पर हम कोई भी कमी लगती है, कोई बात लगती है, तो सरकार को सुझाव दें, सरकार के सामने अपनी बात रखें। लेकिन विगत दिन से आप देख रहे होंगे लगातार इस तरीके के ऊट पटांग जवाब और सवाल सामने आ रहे हैं, लॉफिंग स्टॉक बन के लोग सामने आ रहे हैं, ठीक है, रिस्क सामने आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सामने आ रहे हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट पुष्पेंद्र जी, लेट मी कंप्लीट। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब भी लेंगे आप। देखिए, उत्तराखंड में जो राजनीति चल रही है विपक्ष की तरफ से, वो अपना चेहरा चमकाने की चल रही है। कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि उत्तराखंड के खुद के इनके शीर्ष नेता ने बताया है कि हम सब विष पुरुष हैं और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर विष भरा हुआ है। बिल्कुल। और हमारे राज्यसभा सांसद ने 2027 में अभी है अर्धकुंभ, अभी 25 है, 1 साल पड़ा है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार वहां पर अपना प्रस्ताव भेजेगी। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा में हमारे यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ आते हैं जल लेने और सकुशल एकदम कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाती है, उसी प्रकार से अर्ध कुंभ की भी पूरी यात्रा पुरजोर तरीके से चलेगी। पाठक जी, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। जाएगी। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि महेंद्र भट्ट जी ने पूछा कि केंद्र सरकार कुंभ के लिए कितना बजट देगी, राइट? क्या प्रदेश अध्यक्ष जी को यह नहीं पता कि अभी हमने प्रस्ताव नहीं बनाया है? तो उन्होंने सवाल कैसे कर लिया वहां पर? उनको तो पहले से जानकारी होनी चाहिए। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है, तो इतना तो उनको पता होना चाहिए। मैं जवाब देती हूँ पुष्पेंद्र जी। उन्होंने एक बात रखी है कि केंद्र सरकार ने क्या सोचा है, हमें कितना बजट देगी, उस हिसाब से हमारी राज्य सरकार भी तैयारी करेगी अपने बजट को देखकर। ये नहीं कहा कि देगी कि नहीं देगी। इस तरीके की बातें एकदम बेबुनियाद है। ठीक है, अगर मुझे किसी से कुछ उम्मीद होगी तो पहले मैं उसे अपना प्रपोजल दूंगा ना, कितना खर्चा आ सकता है। समझ रही ना? प्रपोजल ही तो है ये। प्रपोजल ही तो है ये। प्रपोजल कहा, वो तो राज्य सरकार देगी ना, केंद्र थोड़ी देगा। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तो वहाँ पे केंद्र में बात ही तो रखी गई है। ये तो नहीं कहा गया कि नहीं करेंगे। राज्य के विकास की बात करी गई है
किसी भी प्रकार से कोई राज्य के विकास को अनुचित बात रखने की बात नहीं करी गई है। ठीक है, राज्य के विकास की बात करिए, राज्य में नहीं होने बिल्कुल वाले बिल्कुल विकास की बात है, की सही बात करिए। है, सही बात है। डॉक्टर प्रतिमा जी, सवाल आपकी तरफ से भी उठ रहा है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हर दिन आपने देखा है, चाहे पिछला जब सदन आहूत था उस वक्त भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जिस तरीके से सवालों के घेरे में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आई थी, और अब भी यही आपने देखा कि महेंद्र भट्ट जी तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल सबसे पहले उनको अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि जो है क्या आपने प्रपोजल भेज दिया है, कितना केंद्र देगी, कितना राज्य वहन करेगी, और वो भी तब, अभी आपको याद होगा 3-4 दिन पहले की ही बात है, धामी जी ने बैठक बुलाई थी कि जो है जो कुंभ का आयोजन होगा वो एक भव्य होगा, उसके तरफ जितना भी जो कार्य हैं उनपे तेजी आ गई है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारी बातें आई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अभी केंद्र की तरफ से बजट नहीं मिला, और बजट मिलेगा भी कैसे, क्योंकि शायद राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में भी तालमेल नहीं है। शायद लग रहे हैं मोदी जी धामी जी से खुश नहीं है, और यही वजह है कि आपने देखा कि आपदा के लिए भी उन्होंने जितना धन मांगा उन्होंने देने का कार्य सहायता राशि नहीं की, और आज कुंभ की भी बात को लेकर के भी सदन में, क्योंकि सदन में तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना इस तरीके का, तो भाई उन्होंने तो कहा साफ साफ शिकायत भी नहीं कि भाई हमें तो कोई आपकी तरफ से प्रपोजल मिला नहीं है। तो ये बड़ी किरकिरी है कि अजय भट्ट जी, ये जो महेंद्र भट्ट जी की भी बड़ी किरकिरी है, और ये राज्य सरकार की भी बड़ी किरकिरी है कि आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता कि सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से कुंभ का प्रपोजल भेजा गया है या नहीं। और ये सवाल जब उन्होंने पूछा, और मुझे लगता है वो जवाब जब उन्हें मिला, तो वे महेंद्र भट्ट जी तो खुद जो है शर्म से पानी पानी हो चुके होंगे वहां पर, क्योंकि एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिन्हें उन्हें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अब विपक्ष के कार्य क्या है। देखिए, विपक्ष तो सदैव अपने कार्यों का जो तत्पर रहती है पूरा करने के लिए, और सत्ता पक्ष को भी याद दिलाती है कि देखिए हम विपक्ष में हैं, और आप जब जब अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भटकेंगे हम आपको ये याद दिलाएंगे कि आपको सत्ता में क्यों बिठाया हुआ है। हमने हमेशा सकारात्मक सुझाव देने का कार्य किया, चाहे वो यूसीसी पे चर्चा का मुद्दा हो, चाहे वो आपने देखा कि अभी वन्य और मानव के बीच जो संघर्ष है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान जाती है और कोई घायल होता है। ठीक है प्रतिमा, बात हो, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। हर मुद्दे पर, हाँ, उसमें भी बात करेंगे। हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक सुझाव दिया, पर भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के नशे में मदमस्त है। ठीक आऊंगा आपके पास। हनी पाठक जी, एक तो प्रतिमा जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब, दूसरा ये कि कई बार अफवाहें उड़ चुकी हैं सीएम धामी के खिलाफ कि उत्तराखंड में बदलाव हो सकता है, सीएम को बदला जा सकता है, लेकिन वो महज अफवाह ही रही। ठीक है, हरक सिंह रावत जी ने, जो हरक सिंह रावत का कोई मतलब नहीं है, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, जिस बात का कोई बेस नहीं है, जिस बात की कोई जनता से जुड़ी कोई बात नहीं है, उस चीज पर मैं बात ही करना पसंद नहीं करती कि सरकार चेंज हो रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए, राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर प्रयासरत है, और उसका आज एक बहुत बड़ा उदाहरण और देखने को मिला कि नीलकंठ महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को फिर से अब नहीं उड़ान मिल गई है। तो इससे राज्य के विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं की यात्रा तो सुरक्षित होगी, सुविधाजनक होगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आपकी बात ठीक है, आप जो बोल रही हैं कि विकास की धारा बह रही है, सही बात है, और सीएम धामी का जो काम है वो भी अच्छा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या बीजेपी के खुद के नेता सीएम धामी से खुश नहीं है? मैंने आपको इसी बात को कहा पुष्पेंद्र जी कि जिस बातों का कोई तथ्य नहीं है, कोई बेस नहीं है, ऐसी बात का जवाब मैं क्यों दूं? हमारा मुख्यमंत्री हमारा अभिमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा पर कार्य करता है। तो उस प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री हमारा अभिमान, और उसी दिशा में लगातार वो कार्यरत है।
कौन बदल रहा कौन नहीं बदल रहा वाली दिशा के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि ये बेमतलब की बात है। मैं इसको बेमतलब का टॉपिक मानती हूँ जिसका कोई बेस नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, पुष्पेंद्र जी, आपको याद होगा इससे पहले एक डिबेट में लास्ट जब मैं आपके साथ बैठी थी तो आपने विपक्ष को काउंटर किया था, और उसी समय जब प्रतिमा जी शुरू हुई मैंने मुस्कुराते हुए इस बात को तुरंत आपकी तरफ देखा। आपको भी याद होगा, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था कि आपके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, इसके अलावा कोई चेहरा होता है? आपके पास खुद का कोई अस्तित्व होता है? आपके खुद के कोई बयान होते हैं? आपको धरातल पर उतरकर जनता के बीच देखते हैं? मेरे सब सवालों का समावेश इस सवाल में है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह की तरह मैं पॉइंट नोट नहीं करती हूँ, मुझे वर्बली याद रहता है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा अभिमान, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा अभिमान और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की दिशा में आगे लेकर चल रहा। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परेड ग्राउंड से और केदारनाथ से एक बात कही थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी उत्तराखंड के दशक को देखने के हम साक्षी बने। उसके लिए हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, ये कहती है कि केंद्र सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जरा एक मिनट एसी रूम से बाहर निकलकर देखेंगी, अपने अगल बगल की घिनाहट निकल के बाहर देखेंगी, जिस जगह में ये बैठती है वहां जो बदबूदार प्राणी बैठते हैं उनसे बाहर निकलकर देखेंगी तो इनको नजर आएगा कि देश की जनता किस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव उत्तराखंड से दिखाई पड़ता है। अब की बार के मन की बात के एपिसोड को लेकर आपके चैनल पर भी डिबेट हुई थी, हर चैनल पर डिबेट हुई थी, और यही प्रतिमा सिंह का भी बयान सामने आया था। इन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इनको डिफरेंस नजर नहीं आया। तब ये डेस्टिनेशन वेडिंग की बात इनको नजर नहीं आई। तब इनको शीतकालीन यात्रा की बात करते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हनी पाठक जी, अभी आपने एक बात कही थी कि हाँ, हनी पाठक जी, अभी आपने एक बात कही थी कि मैंने ही कांग्रेस से सवाल किया था कि आपके पास मुन्ना सिंह चौहान, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके अलावा क्या कुछ और मुद्दा है? इनकी बातों को लेकर आप कभी बैठ जाते हैं। लेकिन अब बदलाव ये हुआ है, अनिल बलूनी और कर्नल कोठियाल, उनके भी जो बयान है वो भी ऐसा लगता है कि सरकार के थोड़े खिलाफ होते हैं। जैसे प्रलय की बात थी, मुझे भी तो ये बताएं। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, बानियों तक दी न लेकर बाद में जाना कहीं। प्रतिमा सिंह, पहले अपने आस्तीनों को झटक कर देख लो कि तुम्हारे आस्तीनों में कितने सांप है और कितने विस्फोट भरे पड़े हैं, जिसको हरीश रावत मंच से कहता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप यहाँ पर बैठ के विष उगलने का कार्य कर रही है। नहीं, ठीक है, सुन लीजिए। हनी पाठक सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। कोई भूमिका नहीं, गलत बात है, सुन लीजिए, गलत बात है, सुन लीजिए। मेरा सवाल यह था कि आपने मुझसे कहा था कि आपने ही सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी मुन्ना सिंह चौहान और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों को हमेशा से उठा लेती है, लेकिन अब बदलाव यह हुआ है, अनिल बलूनी ने जिस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, दूसरा कर्नल कोठियाल साहब ने जिस तरीके से प्रलय आई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए। तो मैं सवाल इसी वजह से पूछ रहा हूं कि क्या धामी सरकार के खिलाफ किसी तरह की साजिश हो रही है और वो साजिश करता अपने ही लोग हैं क्या? वो बताइए, उत्तराखंड की क्या बात करी कुमारी सैलजा ने वहां बैठकर, ये बताए ना। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी की बात हमसे क्यों पूछती हैं? कुमारी सैलजा का बताए ना, जो जूम मीटिंग करते जूम हो जाती है। आप मेरे सवालों का जवाब बताए ना, राहुल गांधी का जवाब बताए ना, उनकी मम्मी का जवाब बताए ना, डॉक्टर प्रतिमा, सोनिया गांधी की पुत्री। अब डाउन कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है, देखिए, नोट करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो तथ्यों पे बात करते हैं। अब मैं यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ये तो नहीं बोल सकती इस वक्त। मन की बात इन्होंने करी, तो मैं बता दूं, याद दिला दूं कि बिल्कुल मोदी जी को अब मन की बात में उत्तराखंड की याद आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले भी मन की बात में बिहार की याद आती थी और करोड़ों हजारों करोड़ रुपए वहां पर जो है देने का कार्य किया जाता था। अब रही बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की, अब आप भारत को अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की श्रेष्ठता से जोड़ रही हैं। ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में राष्ट्र प्रेम का क्या मतलब है। ये राष्ट्र सदैव रहेगा, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री श्रेष्ठ रहे ना रहे,
ये भारत महान था, महान है और सदैव महान रहेगा। और रही बात इस भारत की और श्रेष्ठ भारत, एक भारत, तो मैं ये बता दूं, ये सिर्फ जुमलेबाजी से ये भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बना। ये भारत श्रेष्ठ भारत बना जवाहरलाल नेहरू जी की शहादत से, जवाहरलाल नेहरू जी की मेहनत से। और ये भारत श्रेष्ठ बना नहीं, वो प्रतिमा जी, वो पुरानी बातों ने छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर वही जिस तरीके से बार बार नेहरू जी को टारगेट किया जाता है, फिर वो सवाल खड़े हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस भारत ने सिर्फ बचने का कार्य किया। आपको याद दिला दूं, कोरोना काल में डिवाइडर इन चीफ ये कहने का काम किया था अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ने नरेंद्र मोदी जी को, वो आपने नकारने का कार्य किया। आज जनता बचने की बात करते हैं आप, यूएस आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा देता है, रशिया दूसरे देशों को क्रूड ऑयल सस्ता देता है, आपको दुगने दामों पर देता है, आपको G20 समिति में बुलाया नहीं जाता, और आप बात करते हैं जो है ठीक है हमारे प्रतिमा जी, उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड की बात करिए, उत्तराखंड की जनता पार्टी को राष्ट्र प्रेम इसलिए नहीं पता क्योंकि आपका राष्ट्र के निर्माण में जीरो योगदान है। नहीं प्रतिमा जी, ठीक बात है, लेकिन आप फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति की बात करिए, क्योंकि नेहरू जी को लेकर तो बीजेपी हमेशा से ही सवाल करती हुई आई है, और अभी ताजा मामला भी उनको लेकर चल रहा, वंदे मातरम वाला। ठीक है, तो फिलहाल ये सवाल छोड़ दीजिए, आप उत्तराखंड पर ही आ जाइए। बिल्कुल मैं उत्तराखंड पर हूँ, लेकिन अब जब राहुल गांधी जी का नाम लिया जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत जी की बात होगी, सोनिया गांधी का नाम लिया जाएगा, उनकी पुत्री का नाम लिया जाएगा, तो मैं भी इस मंच पे पूछना चाहती हूँ, आनंदीबेन का नाम क्यों नहीं लिया जाता? सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेवक है, उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों मझधार में छोड़ दिया? ये श्रेष्ठ भारत की और आप ऐसे आदमी से, नरेंद्र मोदी जैसे आदमी से आप श्रेष्ठ भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है ये। ठीक है नहीं, पर्सनली किसी पर टिप्पणी नहीं, ठीक है, पर्सनली किसी पर नहीं, और जो विषय है पहली बात तो जो विषय है डॉक्टर प्रतिमा जी, जो विषय है उस पर आ जाइए, गलत बात है, विषय पर आ जाइए। ठीक है, हनी पाठक जी, आपने की कोयले घोटाला आपने किया, कोलगेट घोटाला आपने किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने किया, और नेशनल हेराल्ड घोटाला आपने किया। बहुत राष्ट्र के प्रति एकदम सचेत रहते हैं, पुरानी बातों को क्यों खाट रहे हैं? छोड़ दीजिए। और इनके वाड्रा तांबे के बर्तन को बेचते बेचते आज करोड़पति आसामी हो गए, राष्ट्रहित की बात करते हैं। मुझे भी पता लगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी पता लगना चाहिए, समूचे भारत को पता लगना चाहिए कि बर्तन से इतना कितना पैसा आ जाता है कि आदमी करोड़ों की संपत्ति खरीद लेता है। गजब पुष्पेंद्र जी, मुझे और आपको भी सीखना पड़ेगा ये बर्तन का बिजनेस। ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अमेरिका में पहुंचकर भारत की बुराई करते हैं, छुट्टियां मनाने उत्तराखंड नहीं आते, विदेशों में जाते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, करण मारा की बात आती है तो चुप रह सकती हूँ। चलिए ठीक है, ये फेविकोल की बोतल गटकने ठीक है, समय की भी कमी है। हनी पाठक जी, डॉक्टर प्रतिमा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में फिलहाल सियासी माहौल गर्म है, और उसका सीधा सा कारण ये है कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के अपने ही नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी सफाई दी कि मात्र केंद्र सरकार से कुंभ को लेकर पूछा गया, लेकिन जो अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जब लगा कि क्या धामी सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश हो रही है, और कई बार अफवाहें भी उड़ी कि धामी सरकार को, धामी जी को बदला जा सकता है, मतलब जो नेतृत्व है उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अफवाहें रह गई और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन समय समय पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आना, क्या उत्तराखंड की राजनीति में वाकई किसी तरह की रणनीति बनने से लगी हुई है? आखिर वो कौन है? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।